हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। सबसे पहली बात तो शेल होती क्या है। सिंपल अगर हम बात करें कि आपका जो है एक स्पेयर है, राइट। अगर वो स्पेयर जो है हॉलो है, बीच में जो है पूरा खाली है, तो जो उसका मास जो कंसनट्रेटेड होगा वो केवल उसकी सरफेस पर होगा, राइट। और बीच में वो पूरा क्या है, खाली है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सॉलिड में क्या होगा, पूरा अंदर से वो भरा होगा, जैसे कि आप एक बॉल बोल सकते हैं, राइट। तो स्पेरिकल सेल के मतलब हम बात करेंगे कि स्पेरिकल सेल के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर मैं शेल की बात करूं तो देखिए ये एक बैंगल है, तो ये अगर आप चेक करते हैं तो एक स्पेरिकल शेल की तरह ही है ये। जैसे देखिए इसका जो मास कंसनट्रेटेड है वो केवल इसकी बाउंड्री पर है, इसकी सरफेस पर है, बीच में ये क्या है, पूरा हॉलो है। तो आज हम इसी स्पेरिकल शेल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब बात ये आती है कि हम लोग इस पर क्या करेंगे, जैसे इसका मास ये कंसनट्रेटेड है इसकी सरफेस पे, तो हम ये बोलेंगे कि इस पर जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ पर है, इसकी सरफेस पे, राइट। जो इसकी बाउंड्री है उस पर क्या है, इसका चार्ज क्या है, कंसनट्रेटेड है, ठीक। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए ये आपका एक स्पेरिकल शेल है। तो इस पर क्या है कि इसका जो पूरा चार्ज इस पर है वो चार्ज कहाँ पर है, इसकी बाउंड्री पे। तो इसकी वजह से आपका जो है फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आज हम उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। और अगर हम बोल दें कि बाई चांस इस स्पेरिकल शेल का जो है रेडियस जो है वो कितना था, कैपिटल आर। तो अब हम लोग बात ये करेंगे कि इस शेल के कारण जिसका चार्ज जो है इसकी बाउंड्री पे कंसंट्रेटेड था, उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि अगर ये आपका एक शेल है तो इस शेल पे अगर क्यू चार्ज है तो इस शेल के बाहर कितना आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके कारण, ठीक। तो देखिए अगर हम एक जो है सबसे पहले फर्स्ट केस हम लेते हैं, फील्ड आउटसाइड दी शेल। कि इस शेल के जो है बाहर फील्ड कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि गॉस थ्योरम क्या होती है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। कि जो भी आपने सरफेस ले रखी है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आपका है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने एक शेल ले रखी है, तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। क्योंकि ये एक स्पेरिकल शेल है तो इसकी जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी कैसी होगी, स्पेरिकल होगी शेप में, राइट। तो हमने ये एक स्पेरिकल जो है गॉसियन सरफेस कंसिडर कर दिया। और बाई चांस इसका जो जो आपने स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो आपका कितना है, आर है, ठीक है। अब वो स्मॉल आर है, हम मानते हैं कि उसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो इसके क्योंकि ये आपका शेल है, राइट। अगर ये शेल है, इस शेल के बाहर किसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे और उस पर जो है हम लोग इस शेल के कारण कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बात करेंगे। तो बाई चांस आपका जो है ये कोई हम लोग एक छोटा सा जो है एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि आपका क्या है, डी एस वैक्टर, राइट। ये आपने एक स्मॉल जो है सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया। आपको पता होगा कि ये अगर एक स्पेरिकल शेल है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि जो भी आपका चार्ज है अगर प्लस क्यू चार्ज है तो वहाँ से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पर जाके एंड होगा। लेट सपोज कि इस पर चार्ज जो है वो कितना है आपका, क्यू चार्ज है, ठीक। अब आप देखिए जो आपने ये गॉसियन सरफेस कंसिडर की हुई है स्पेरिकल, इसका बाई चांस रेडियस जो है वो कितना है आपका, स्मॉल आर है, ठीक हो गया। और इस स्मॉल आर सरफेस पर जो है इसी पर कंसिडर कर लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पर ही ले लेते हैं, ये अगर आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया जो कि आपका क्या है, डी ए वैक्टर, राइट। अब आपको पता है कि आपका जो है सबसे पहली बात, अगर ये इसका सेंटर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
तो बाहर की तरफ को होगा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, आपका जो डी ए है, डी ए वैक्टर क्या है, आपका एरिया वैक्टर है, ठीक है, जो कि क्या होगा नॉर्मल वेक्टर जिसको आप बोलते हैं। तो एन कैप भी क्या होगा, अगर ये देखिए, अगर ये आपकी, अब देखिए ये तो हम लोग इसमें अभी 2 डायमेंशनल बना रहे हैं, क्योंकि ये 2D आपका जो ये सरफेस है 2 डायमेंशनल है, तो इसमें हम एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस पर तो मैं आपको 3 डायमेंशनली दिखा नहीं सकती, बट इस पर आप एक चीज़ देखिएगा, अगर ये आपकी एक स्पेरिकल शेल है, ठीक है, अगर इसमें चार्ज क्यू आपका जो है कंसनट्रेटेड है, तो अगर आपने जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ को होगा। अगर ये टिप मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है तो ये बाहर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरी चीज़, जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी किस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर टू डेट सरफेस, बाहर की तरफ को होगा एन कैप, जो कि इस सरफेस के क्या होगा 90 डिग्री पर सिचुएटेड होगा। तो जो आपका डी ए वेक्टर है या एन कैप जो भी आप बोले हैं, तो वो इस सरफेस की क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ये आपके एन कैप की क्या हो जाएगी डायरेक्शन। अब अगर आप देखते हैं तो ई वेक्टर और एन कैप जो है, जिसको आप डी ए वेक्टर बोल रहे हैं, ये दोनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में सिचुएटेड है, या आप बोल सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा हो गया वो कितना हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक, अब आप लोग फील्ड आउटसाइड दी शेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर से ई डॉट डी ए को अगर आप ओपन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल है, बराबर क्या हो जाएगा क्यू इनसाइड, कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और हम लोगों ने चार्ज कंसिडर किया कि ये क्यू है, अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आप देखिए क्योंकि थीटा यहाँ पर कितना आ रहा है 0 डिग्री, तो ये कितना होगा आपका ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया आपका ई डी ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आपको पता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका चार्ज कितना है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोगों ने जो है ये गॉसियन सरफेस में एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी ए कंसिडर किया, इसी तरीके से इस पूरे सरफेस में छोटे छोटे हम लोग जो है एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो ये पूरी सरफेस को क्या करेगा कवर करेगा, राइट। तो ई तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा जैसे ये है, इस पर जैसे ये छोटा सा आपने एरिया एलिमेंट कंसिडर किया, इस तरीके से छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसिडर करोगे तो ये पूरा स्फेरिकल शेल जो है ये आपकी कवर हो जाएगी। ठीक हो गया, मतलब जो गॉसियन सरफेस आपने कंसिडर की हुई है। अब इसका क्योंकि ये स्पेयर है वैसे, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप है, तो स्पेयर का पूरा अगर आप एरिया बात करेंगे एरिया वाइज, ठीक है, तो डी ए कितना हो जाएगा स्पेयर का जो एरिया होता है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि इसमें हम कौन सा आर लेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो आर जो है, क्योंकि हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक हो गया। और जो स्पेरिकल शेल थी उसके रेडियस क्या थी कैपिटल आर। क्योंकि हम इस गॉसियन सरफेस पर चेक कर रहे हैं तो इसका आर क्या है स्मॉल आर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ दैट गॉसियन सरफेस। तो इसका डी ए का जो इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो वो अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं छोटे 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 आप एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो पूरी सरफेस को कवर करेंगे। तो ये कहाँ से शुरू होगा 0 से, और कहाँ तक जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर लेंगे, दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। आप डी ए का पूरा अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया एलिमेंट एरिया आ जाएगा, और उसको अगर आप इंटीग्रेट करके लिखते हैं तो वो कितना आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया आपका आर स्क्वायर। ठीक हो गया। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्पेरिकल शेल। और हमने जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाला है आउटसाइड दी सेल। अगर ये आपकी शेल थी, इस शेल के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो हमने निकाल दिया। अब देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है चार्ज, कि ये स्पेरिकल शेल में कितना चार्ज है, और दूसरा इस आर पे। और इस आर के अगर आप देखते हैं तो कैसा आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, स्क्वायर मतलब आर के स्क्वायर, आर जो स्क्वायर और उसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। मीन्स जितना आप इस स्पेरिकल शेल से दूर जाएंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रिड्यूस्ड होगा, राइट। स्क्वायर टू द पावर आपका डिपेंडेंसी है, तो जितना आपका सरफेस आप सेंटर से जितना दूर जाएंगे उतना आपका आर बढ़ेगा, आर जितना बढ़ेगा तो फील्ड उतना क्या होगा आपका घटेगा। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया फील्ड आउटसाइड दी शेल, कि शेल के बाहर जो है कितना फील्ड होगा। अब इसी तरीके से हम बताते हैं कि अगर हम लोग जो है इसकी सरफेस पर अगर
फील्ड निकालना चाहें तो वो कितना होगा, राइट। उसकी अब हम बात करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने जो है ये गॉसियन सरफेस जो है कंसिडर करी हुई थी इसके बाहर, क्योंकि हम लोगों ने जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्पेरिकल शेल के बाहर। तो अब मैं बताती हूँ कि फील्ड की कहाँ पर, एट द सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है, उसकी सरफेस पर कितना होगा फील्ड एट सरफेस, कि जो आपने जो है ये स्पेरिकल शेल ले रखी है, तो अगर जो है आपका इसकी सरफेस पर अगर आपको फील्ड निकालना है तो वो कितना होगा, ठीक हो गया। तो अब आप एक चीज़ देखिए, वही बात है, क्योंकि हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि अब हम इसके इस सेल की ही जो है सरफेस पे बात कर रहे हैं। तो ये सेल की सरफेस पर अगर आप एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे तो वो इस सेल की रेडियस के बराबर ही होगा, ठीक हो गया। यही गॉसियन सरफेस भी होगी एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक हो गया। जो आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रखा है उसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, जो कि स्फेरिकल शेल की रेडियस के बराबर थी। क्योंकि आपका जो है हम लोग इसकी सरफेस पर बात कर रहे हैं, तो सेंटर से ये सरफेस तक की जो जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी तो स्मॉल आर भी होगी, आप ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके सेल इस पर अगर हम इसके सरफेस पर बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर, ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी आपकी बराबर, ठीक। तो अब यहाँ पर से जो हम लोगों ने आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो कितना निकाला था, फील्ड आउटसाइड दी सरफेस जो था आपका सेल के थ्रू वो कितना था, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सरफेस पर निकालना है तो ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो फील्ड आपकी एट दी सरफेस जो है वो कितना हो जाएगा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तो उसको पुट करेंगे आप तो Q अपॉन 4πε0, आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ गई आपकी, जो कि इस स्पेरिकल शेल की रेडियस थी उतना ही आपका निकल के आ गया। वो कितना आया, फील्ड एट दी सरफेस जो है वो आपका कितना निकल के आया, Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर चार्ज की बात करूँ, क्योंकि ये आपका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q अपॉन एरिया, और इसका जो एरिया है वो कितना है आपका 4πr स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू रखूँ तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा, और इनटू क्या आ जाएगा आपका 4πr स्क्वायर। तो देखिए आप यहाँ पर इस चार्ज को जो है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए Q की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया जो कि इसकी रेडियस कैपिटल आर थी तो 4πr स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 4πε0 और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। देखिए 4π से ये 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल। तो फील्ड एट दी सरफेस जो है वो किसके बराबर निकल के आया आपके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो थी वो क्या थी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये क्या आ गया है आपका, एक कांस्टेंट आ गया। देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। सिग्मा दैट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस आप ऑलरेडी फिक्स होगी, जो भी स्पेरिकल शेल ले रहे हैं उसका रेडियस तो कांस्टेंट होगा, वो तो फिक्स ही होगा। चार्ज जो भी आपका स्पेरिकल सेल ले रखी है आपने उस पर जितना चार्ज है तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया। इस ये जो है आपका अगर देखते हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, किस पे, सिंपल सी अगर आप बात करते हैं कि स्पेरिकल शेल की जो है रेडियस कितनी थी उन पे जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, एक कांस्टेंट आ गया। अब हम बात करते हैं कि यही स्पेरिकल शेल थी, इस स्पेरिकल शेल के अंदर कितना आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक हो गया। तो अब हम वही देखते हैं, देखिए आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ ना आए सो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट में आप क्वेरी डाल दीजिए, या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सो आप कमेंट कर सकते हैं, सो वी कैन रिजॉल्व इट। अब हम बात करते हैं कि फील्ड इनसाइड दी सेल, कि
आपका जो है सेल के अंदर कितना आपका फील्ड होगा। ठीक हो गया। तो यही आपकी एक स्पेरिकल शेल थी। इसके अंदर देखिए, ये अगर स्पेरिकल शेल थी तो अगर मुझे इसके अंदर जो है बताना है कि कितना फील्ड होगा, तो वही बात है, अगर हम लोग गॉस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। सो लेट सपोज कि आपका ये क्या थी, गॉसियन सरफेस थी। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर रही हूँ, देखिएगा। अगर ये आपकी एक स्पेरिकल शेल थी जिस पर चार्ज क्यू था और इसका सेंटर से जो रेडियस था वो कैपिटल आर था। ठीक हो गया। ये तो आपको पता ही है, ये हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया हुआ था। तो अब हम लोगों को जो है इस शेल के अंदर कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बताना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे। तो देखिए, हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। आपको पता है कि इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। जो आपने शेल है, शेल का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो एक आपका जो है एक गॉसियन सरफेस हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं। लेट सपोज कि इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था वो कितना है, स्मॉल आर है। और ये जो आपके स्पेरिकल शेल थी, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। ये मैंने बना दिया और इसका सेंटर ओ था। अब मुझे इस शेल के अंदर बताना है कि कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। आपका अगर आप देखते हैं तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द चार्ज इनसाइड द सरफेस। कि जो भी आपका चार्ज है उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब देखिए, जो आपके स्पेरिकल शेल है वो ये शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक हो गया। जैसे आप ये बैंगल में ही देखिए, ये आपका इस पर जो चार्ज कंसनट्रेटेड है वो इसके सरफेस पर है। और आपने जो गॉसियन सरफेस कंसिडर की हुई है, क्योंकि हम लोगों को अंदर आपका बताना है, इनसाइड दिस शेल जो है बताना है कि कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने एक सेल कंसिडर की है। बट जो गॉस थ्योरम है वो आपसे ये बोलता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड दी सरफेस। अब अगर आप देखते हैं तो जो चार्ज कंसनट्रेटेड है वो इस सेल पर सिचुएटेड है। और जो आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया हुआ है वो इसके अंदर है, क्योंकि हम इनसाइड सेल निकाल रहे हैं। तो देखिए, चार्ज तो इसके बाहर है ना। अगर गॉसियन सरफेस के देखें तो बाहर है चार्ज। क्या इस गॉसियन सरफेस पर कोई चार्ज सिचुएटेड है, देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि वो तो इस स्पेरिकल शेल पर है। देखिए, यही थी आपका ये बैंगल है, इस पर चार्ज बाहर कंसनट्रेटेड है और आपने स्पेरिकल शेल अंदर कंसिडर की हुई है। तो क्या इनसाइड दी सरफेस कोई चार्ज है, इनसाइड दी सरफेस जो चार्ज है क्यू इनसाइड जो है वो कितना है आपका, ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर आप चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो इसकी सरफेस पर है जो आपकी शेल है। और हमने तो गॉसियन सरफेस जो है इनसाइड कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि हम उसी के अंदर फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि एक स्पेरिकल शेल के अंदर कितना फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्यू इनसाइड कितना है आपका, ज़ीरो। सो ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, सो दैट विल गिव यू ज़ीरो हेयर। अब आप देखिए, अगर आप इसको सॉल्व भी करें ना करें, बात तो एक ही है, क्योंकि ये तो ज़ीरो ही निकल जाना है। फिर भी चलिए देखते हैं। ई डॉट डी ए सॉल्व अगर आप करते हैं तो फील्ड जो होगा वो कहाँ की तरफ को होगा, बाहर की तरफ को होगा। ठीक हो गया। और एरिया वेक्टर भी कहाँ की तरफ को होगा, बाहर की तरफ को। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर एक स्मॉल जो है एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो इस पर जो है एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा एन कैप वो बाहर की तरफ को होगा। फील्ड भी जो होगा वो, क्योंकि ये एक स्पेरिकल शेल थी इसकी वजह से फील्ड जो है वो बाहर की तरफ को है। ई वेक्टर और एन कैप जो है दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री का है, राइट। अब आप देखिए कितना निकल के आ जाएगा आपका, ई डी ए कॉस थीटा एंड थीटा विल बी ज़ीरो हेयर। सो ई डी ए कॉस ज़ीरो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ई डी आ जाएगा। कॉस ज़ीरो 1 होता है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है इसको सॉल्व करेंगे आप, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और अगर आप देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ई डी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को पूरा, तो डी ए कितना हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, जिस सरफेस के लिए आप देख रहे हैं। और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 0। मतलब शेल के अंदर जो है जो आपका फील्ड निकल के आएगा वो 0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, वो आएगा भी, क्यों, क्योंकि इस सेल के अंदर अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा।
क्योंकि गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करेंगे इसके अंदर, तो उस पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, इनसाइड द शेल तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो आपका इस शेल के जो है सरफेस पर है। और गॉसियन सरफेस आप इसके अराउंड कंसिडर करेंगे तो इनसाइड द शेल जो है वो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक हो गया। सो ये था आपका कोई भी आपका जो है एक शेल थी, उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, राइट। तो हम लोगों ने एक शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला उस सरफेस के बाहर, ठीक है, शेल के बाहर, सेल के अंदर और सेल की सरफेस पर। तो ये था ओवरऑल आपका डेरिवेशन। सो अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स को।